Investment in the mineral sector represents not only financial opportunity, but a vital step towards securing a sustainable and technologically advanced future for generations to come. इस्लामाबाद में पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का इनेकाद। तमाम माशी अशारिये मुस्बत हैं। आलमी इदारे भी पाकिस्तान की माशी तरक्की का एतराफ़ कर रहे हैं। मुल्क में सोने और तांबे के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। उम्मीद है फोरम से मादनियात के शोबे में सरमायाकारी की राह हमवार होगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का फोरम से खिताब। पाकिस्तान मादनी वसाइल के बाइस मुनफरद हैसियत रखता है। रेकोडेक पाकिस्तान की माशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगा। मादनियात का हुसूल सनत के लिए बहुत जरूरी है। मादनी ज़खायर किसी भी मुल्क की पायदार तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। CEO बैरिक गोल्ड का तकरीब से खिताब। हुकूमती काविशों से माशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। ज़र मुबादला में इजाफा, महंगाई में कमी हुई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केटों में शामिल हुई। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज मलिक का खिताब। Balochistan, and especially when it comes to the northern parts of Pakistan, more than 90 minerals are such which are present. Geological Survey of Pakistan, which have been working in Pakistan for more than 1 century, definitely has been working here for not only exploring these potential minerals and critical minerals and basic metal minerals, but at the same time, I do see the opportunity which still lies within Pakistan is too immense. बलोचिस्तान मादनी वसाइल से मालामाल है। मादनी वसाइल बरोकार लाने के लिए सरमायाकारी दरकार है। हुकूमत बैरूनी सरमायाकारी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर तिजारत जाम कमाल का तकरीब से खिताब। कराची समेत सिंध भर में भारी और हल्की गाड़ियों के ड्राइवर्स के रैंडम ड्रग टेस्ट लाजमी करार। हैवी ट्रांसपोर्ट के लिए रफ्तार की हद 30 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर। तमाम गाड़ियों में ट्रैकर और डैश कैम लगाना लाजमी होगा। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने और ट्रिपल सवारी के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। गैर कानूनी नंबर प्लेट्स, काले शीशे, गैर मजाज सायरन और लाइट्स के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी लाने की हिदायत। पंजाब में 9 मई वाकयात में 19 करोड़ 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ। पंजाब के 38 शहरों में तोड़फोड़ करके अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। लाहौर में 110 मिलियन का नुकसान पहुंचाया गया। 11,000 से जायद मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। 24,000 से जायद ताहाल मफरूर हैं। सुप्रीम कोर्ट में सानिहा 9 मई से मुताल्लिक रिपोर्ट पंजाब हुकूमत ने जमा करा दी। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई मुल्जिमान की जमानत मनसूखी का केस। अदालत का ट्रायल कोर्ट को 4 माह में केसेस का फैसला करने का हुक्म। विशाल खान कत्ल केस का 3 माह में ट्रायल मुकम्मल हुआ। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत परफॉर्म कर सकती है। चीफ जस्टिस आफरीदी के रिमार्क्स। ऑफर बड़ी शुरू से आ रही हैं कि आप ये कर दोगे तो हम छोड़ देंगे। आमतौर पे ये कहा गया था कि मुल्क छोड़ जाओ। कौन अपना मुल्क छोड़ के जाता है? इमरान खान ने कहा मैं अपना मुल्क नहीं छोड़ के जाऊंगा। 2 साल के लिए मुंह बंद करने ये चीजें आई हैं। अलीमा खान का बानी PTI को मुल्क छोड़कर जाने या 2 साल के लिए खामोश रहने की पेशकश करने का दावा। अमरीकी वक्त अपनी मर्जी से पाकिस्तान आ रहा है। इस बारे में कुछ मालूम नहीं। अलीमा खान की लाहौर में गुफ्तगू। बानी PTI से मुलाकात न कराने पर धरना देने की धमकी दे दी। PTI में मामूली इख्तिलाफात को बढ़ाकर पेश करना महज सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। शरीफ खानदान में इक़्तिदार के हुसूल की जंग हर वक्त जारी रहती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर की शक्ल में असली भुट्टो सामने आ गया। असली वारिस सामने आने के बाद पीपल्स पार्टी हवास बाख्ता हो गई। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का दावा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की जेल में बेहतर सहूलियात फराहम करने की दरख्वास्त। अदालत ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई जलाओ घिराव के मुकदमात। फवाद चौधरी और उमर अयूब की अबूरी जमानतों में तोसी। अलीमा खान और उज़मा खान की जमानतों की दरख्वास्त पर मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया।
इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में PTI रहनुमाओं के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज केस। शिबली फराज और कंवल शोजब की अबूरी जमानतों में 5 मई तक तौसी। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस। बैरिस्टर गौहर की दलाइल के लिए वक्त देने की दरखास्त। 1 साल से केस जेर इल्तिवा है। अगली समाअत पर आप हर सूरत तैयार होकर आएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बैरिस्टर गौहर से मुकालमा। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो दाइश दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी और हवालगी पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार। वजीर खारजा इसहाक डार से टेलीफोनिक गुफ्तगू में इंसदादी दहशतगर्दी ताउन जारी रखने पर जोर। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की काविशों को सराहा। कराची में अफगान शहरियों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी आ गई। सुल्तानाबाद से गैर कानूनी रिहाइश पजीर 190 अफगान बाशिंदों को चमन के लिए रवाना कर दिया गया। पंजाब में 7000 से जायद गैर कानूनी बाशिंदों को होल्डिंग पॉइंट्स पर पहुंचा दिया गया। 5000 को डिपोर्ट कर दिया गया। कराची में मैट्रिक बोर्ड के सालाना इम्तिहानात जारी। 3,75,000 तलबा और तालिबात शरीक। 499 इम्तिहानी मराकज कायम। कोई भी डिवाइस या मोबाइल फोन ले जाने पर पाबंदी। व्हाट्सएप ग्रुप पर पर्चा आउट करने वालों के खिलाफ FIA कार्रवाई करेगी। हैदराबाद में 10वीं जमात का फिजिक्स और कंदकोट में 9वीं जमात का सिंधी का पर्चा आउट। लाड़काना में 9वीं जमात सिंधी जुबान का पर्चा बूटी माफिया के हाथों में आ गया। इम्तिहान के दौरान लोड शेडिंग से तलबा बेहाल हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में मैट्रिक के इम्तिहान में 9 लाख से ज्यादा तलबा और तालिबात शरीक। नकल की रोकथाम के लिए इम्तिहानी मराकज में CCTV कैमरे नस्ब। मराकज के करीब दफा 144 नाफिज। जिला कुरम और शुमाली वजीरिस्तान में इम्तिहान मुलतवी। हजारों तलबा का साल जाया होने का खदशा। अमरीकी यूनिवर्सिटियों में पाकिस्तानी समेत दीगर मुस्लिम ममालिक के 450 से जायद बैनुल-अक़वामी तलबा के वीजे अचानक मनसूख। पेशगी इत्तला और कानूनी कार्रवाई के बगैर खामोशी से वीजे मनसूख किए गए। ट्रंप इंतजामिया ने फलस्तीनियों के हक में मुजाहरा करने वाले तलबा को खुसूसी निशाना बनाया। इंसानी हुकूक के कारकुनों का इकदाम पर शदीद तशवीश का इजहार। लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ धरना दूसरे रोज में दाखिल। पंजाब असम्बली के सामने मुजाहिरीन की बड़ी तादाद मौजूद। हर बच्चा रियासत की जिम्मेदारी है। हुकूमत पंजाब जिम्मेदारियां माँ के जज्बे से निभा रही है। यतीम बेसहारा बच्चों को SOS विलेजेस में महफूज छत और मयारी तालीम फराहम किया जाना काबिल तहसीन है। वज़ीर आला पंजाब की SOS चिल्ड्रन विलेज इंटरनेशनल के सदर से गुफ्तगू। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर। महकमे मौसमियात ने हीट वेव की एडवाइजरी जारी कर दी। दर्जे हरारत में 4 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने का इम्कान। सबसे ज्यादा गर्मी मोइंजोदड़ो में 47 डिग्री रिकॉर्ड। आज रात से इस्लामाबाद, पंजाब और कश्मीर में बारिश की पेशगोई। लाहौर में जेर जमीन पानी की सतह 160 मीटर तक गिर गई। खुश्कसाली और पानी की कमी के खदशात। पानी का ज़िया रोकने के लिए पंजाब भर में नए कार वॉश सेंटर खोलने पर पाबंदी लग गई। एक गाड़ी धोने पर 400 लीटर तक पानी ज़ाया होने का दावा। मुल्क भर में हज ऑपरेशन का आगाज 29 अप्रैल से होगा। कराची एयरपोर्ट से पहली हज परवाज रात 10:15 बजे 285 आज़मीन हज को लेकर रवाना होगी। इब्तिदाई परवाजें मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट पर उतरेंगी। 14 मई से हज परवाजें जद्दा एयरपोर्ट की जानिब रवाना होंगी। शुमाली वजीरिस्तान में गैस और तेल का चौथा जखीरा दरियाफ्त। 7 करोड़ मुकब फीट गैस और 310 बैरल खाम तेल यौमिया हासिल होगा। माड़ी एनर्जीज ने खुशखबरी सुना दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से टैरिफ के ऐलान के बाद एप्पल, टेस्ला और माइक्रोसॉफ्ट के हिस्स में 1 साल की बदतरीन कमी। क्रिप्टो करेंसी के शेयर्स और बिटकॉइन की कीमत भी गिर गई।
इसराइली फौज ने गजा में मजीद 60 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइली तैयारों की खान यूनुस और दीर अल बलाह में घरों पर बमबारी। हमास की जेर हिरासत यरगमालियों की रिहाई के लिए काम कर रहे हैं। गजा जंग रोकने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, डोनाल्ड ट्रंप का दावा। अमरीकी सदर चीन के जवाबी टैरिफ पर आग बगोला। फैसला वापस न लेने पर मजीद 50% टैरिफ आयद करने की धमकी दे दी। आपने घबराना नहीं, कमजोर और बेवकूफ न बने, सब्र करें और हौसला करें। ट्रंप का माशी बेयकीनी से 2-4 अमरीकी शहरियों को मशवरा। ट्रंप का ईरान के साथ हफ्ते से बराह रास्त बातचीत शुरू होने का दावा। तेहरान के साथ मुआहदा करना तरजीह है। बातचीत कामयाब ना हुई तो ईरान बड़े खतरे में आ जाएगा, अमरीकी सदर का इंतबाह। ईरान ने ट्रंप की बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। बराह रास्त नहीं, बिलवास्ता मुज़ाकरात होंगे। ओमान के जरिए बातचीत जारी रखेंगे। गेंद अब अमरीका के कोर्ट में है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। पेरिस के रिसाइकलिंग प्लांट में आग लग गई। धुएं के बादल मीलों दूर से देखे गए। इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। 200 से ज्यादा फायर फाइटर्स ने शोलों पर काबू पा लिया। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी दौरे न्यूजीलैंड के बाद वतन वापस पहुंच गए। पाकिस्तानी क्रिकेटर कोच आकिब जावेद, मोहम्मद यूसुफ और अजहर महमूद बरास्ता दुबई लाहौर पहुंचते। आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर कल से पाकिस्तान में शुरू होगा। पीसीबी ने कज़ाफी स्टेडियम के मैचेस के लिए एंट्री फ्री कर दी। पाकिस्तानी विमेन खिलाड़ियों की शायकीन से सपोर्ट करने की दरखास्त। हमारे क्वालिफायर्स हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं 9 अप्रैल से, और मेरी तमाम फैन से दरख्वास्त है कि वो आएँ और हमें सपोर्ट करें। आईसीसी वुमेन क्वालिफायर 9 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और पीसीबी ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, एंट्री सबके लिए फ्री रखी है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग आएँ, अपनी फैमिलीज़ के साथ आएँ और हमें सपोर्ट करें। जैसे कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान वुमेन वर्ल्ड कप क्वालिफाइड होस्ट कर रहा है, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी फैमिलीज़ के साथ आए, मैचेस देखें। और गुलकार असद अमानत अली को मद्दाहों से बिछड़े 18 बरस बीत गए। उनकी गज़लें और गीत आज भी कानों में रस घोल देते हैं।